तो आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ दालचीनी के बारे में, जिसको कि वंडर स्पाइस भी बोला जाता है। वो किस लिए? क्योंकि इसमें होती है ढेर सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वंडरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस से लड़ने में हमें मदद करती हैं, उनसे बचाने में हमें मदद करती हैं। हमें जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ढेर सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो बदलते मौसम में हमें कोल्ड कफ हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उससे भी लड़ने में हमें मदद मिलेगी। और इसको हम मिठाई वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। मिठाइयों के ऊपर डालते हैं, केक के ऊपर डालते हैं, कुकीज हैं, पुलाव, बिरयानी मसाला चाय बनाने में, ड्रिंक्स वगैरह बनाने में, तो इसमें तो हम यूज करते ही हैं। इसके अलावा बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में भी ये हेल्प करता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, तो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इतनी सारी अगर इसकी ढेर सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो क्यों ना हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें, इसके बारे में, इसके फायदे और नुकसान भी जान लें। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसके फायदे और नुकसान क्या है। इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि दालचीनी का पाउडर आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो घर में बहुत आसानी के साथ इसका पाउडर तैयार किया जा सकता है। वो कैसे? तो आइए मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड, दालचीनी का पाउडर बनाने के लिए इस तरह से मार्केट से सबसे पहले आपको दालचीनी लानी होगी। मार्केट में दालचीनी दो तरह की आपको मिलेगी, कुछ इस तरह से ये गोल्डन कलर की आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको थोड़ी सी ना डार्क कलर की मिलेगी। ये वाली दालचीनी थोड़ी सी महंगी आती है, इसकी खुशबू ज्यादा होती है, थोड़ी सी महंगी होती है। पर ये वाली जो दालचीनी होती है ना, इसकी खुशबू थोड़ी कम होती है, काफी पतली होती है इसकी लेयर, हाथों से तोड़ना इसको आसान होता है, मुलायम होती है और सस्ती भी आती है। आपको जो भी मिल जाए, जो भी आप यूज करना चाहें, दोनों ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कम है एक ज्यादा है, बस खुशबू का अंतर रहता है। दोनों ही दालचीनी आप यूज कर सकते हैं और दोनों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लगभग इक्वल है। तो अब आपका जो एक डाउट है वो मिट गया होगा कि आपको कौन सी दालचीनी का यूज करना है। जो भी मिल जाए वो ले लीजिए और उससे पाउडर बना लीजिए। अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए दोनों ही तरह की दालचीनी ली है। और ये वाली जो दालचीनी होती है ना, गोल्डन कलर की, ये थोड़ी टाइट होती है, तो इसको हाथों से तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में आप इसको खल्लड़ मूसर में, यानी कि जो मोर्टर एंड पेसिल होता है ना, उसमें डालकर थोड़ा सा कूट कर और उसके बाद में छोटे टुकड़ों में तोड़कर और उसके बाद में मिक्सी के जार में डालकर आप इसका पाउडर बनाएं। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वरना आपके मिक्सी के जार के ब्लेड्स ना बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। इसके अलावा ये वाली जो छाल है, बाहर की जो लेयर होती है, काफी मुलायम है, तो इसको आसानी से आप हाथों से ही तोड़ सकते हैं और इसको मिक्सी में पीसकर आप इसका भी पाउडर बना सकते हैं। तो दोनों ही चीजों का पाउडर बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि मिलती कहाँ से है। ये हमें मिलती है पेड़ की छाल से। ये देखिए, बाहर की जो लेयर होती है, इससे हमें ब्राउन वाली छाल मिलती है और इसके अंदर एक सेकेंड लेयर भी होती है, उससे हमें गोल्डन वाली, हार्ड वाली सिनेमन स्टिक मिलती है। तो जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लीजिए। अब इसका हम घर में ही बहुत आसानी के साथ पाउडर बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसको कूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, फिर मिक्सी के जार में हम डालेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, इसको छानेंगे और छानकर जो पाउडर तैयार होगा ना, उसको आप आसानी से महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। महीने भर नहीं, ये महीनों चलता है फ्रेंड्स, खराब नहीं होता कभी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको यूज करें, जो भी चम्मच यूज करें, उसको वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गीली चम्मच यूज कर ली, आप कंटेनर में डाल रहे हैं, तो फिर आपकी कोई भी चीज हो वो खराब हो जाएगी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये तो थी कि पाउडर आप घर में कैसे बनाएं। अब मैं साथ ही साथ आपको बताती जाती हूँ कि ये किन चीजों के लिए फायदेमंद है। ये फ्रेंड्स, जितनी भी आजकल की लाइफस्टाइल डिसीजेज है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, यानी कि डायबिटीज है, सभी के लिए बहुत अच्छी है। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है। आपके मोटापे को भी बहुत ज्यादा ये कंट्रोल करेगी, कम करेगी। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो कोल्ड कफ नहीं होने देती। बच्चों को जो जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां मैं घरेलू बताती रहती हूँ जिसमें कि आप इसका यूज कर सकते हैं। आसानी के साथ इसको मिलाकर आप घर में काढ़े तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चटनियां मैंने बताई हुई हैं जिनको आप बच्चों को देकर उनका कोल्ड कफ है उसको दूर कर सकते हैं और बुखार वगैरह में भी बहुत काम आता है। और ये देखिए, इस तरह से पाउडर को हमें छान लेना है फाइनली, और इस पाउडर को आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल स्ट्रेस की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगा है लोगों को, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसकी भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके लिए भी आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं, यानी कि स्किन डिसीजेस के लिए बहुत अच्छा है। मेटाबॉलिज्म बूस्टर का काम करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यहाँ तक कि ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में भी सक्षम है।
अब ये तो थी इसके फायदे के बारे में, नुकसान भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कैसे करना है। तो इंक्लूड करने के लिए रोज आप क्या कीजिए, बच्चे हो या बड़े हो, दूध हम पीते ही हैं तो 1 गिलास 1 कप जितना भी आप दूध पीते हो उसमें आपको डालनी है आधी चम्मच के करीब दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, उसको दूध में उबाल कर आप यूज कर सकते हैं। पर क्या होता है कि उसका पूरा अक्स उतर कर नहीं आ पाता है दूध के अंदर। उसके लिए दालचीनी का पाउडर अगर आप आधी चम्मच के करीब यूज करेंगे तो बहुत अच्छा। इस तरह से आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 गिलास दूध में मिला लीजिए, अच्छे से 3 से 4 मिनट खौलने दीजिए, बॉईल होने दीजिए और उसके बाद में हल्का ठंडा करके आप इस दूध को पी जाइए। आप खुद पीजिए, बच्चों को पिलाइए, किसी भी मौसम में आप बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं। हर तरह की बीमारी जितनी भी मैंने आपको बताई हैं सबसे लड़ने में ये सक्षम है। सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत स्ट्रांग करेगा, तो जल्दी जल्दी जिन लोगों को कोल्ड कफ हो जाता है ना वो नहीं होगा। आधी चम्मच अगर आप इसमें इस तरह से थोड़ी सी ना हल्दी अगर मिला देते हैं तो सोने पे सुहागा। वैसे ही देखने में हल्दी जो होती है बिल्कुल सोने जैसी लगती है और वाकई में सोना भी है, आप किचन का सोना बोल सकते हैं। और इस तरह से हल्दी हल्की सी डाल दीजिए। गर्मियों का सीजन है तो आप हल्दी थोड़ी सी कम डालें, 1/4 चम्मच ही डालें। और अगर सर्दियों का सीजन है तो आप उसमें आधी चम्मच तक हल्दी भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको कुछ गर्म नहीं करेगी। लास्ट में मैंने हल्दी डाल दी थी, बस गैस को बंद कर दिया और बस फटाफट से इसको हम ग्लास में, कप में, जिसमें भी आप देना चाहें बच्चों को दे सकते हैं। सुबह नाश्ते में दीजिए, शाम को अगर आप बच्चे जब खेल कर आते हैं उस टाइम भी आप इसको दे सकते हैं, तो बच्चों की थकान भी मिटेगी। इसके अलावा किसी भी तरह का बॉडी में पेन होगा ना तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, कोल्ड एंड कफ भी ठीक होगा, सभी चीजों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी बच्चों को नहीं होने पाता। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा रहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको पता ही है कि सिनेमन जो होती है, दालचीनी जो होती है, इंसुलिन को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके साथ ही आजकल लोगों को मोटापे की यानी कि वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो वेट लॉस कैसे करें आप दालचीनी की हेल्प से, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। इसके लिए आपको एक बर्तन में लेना है 1 गिलास के करीब पानी और इसमें हमें डालना है आधी चम्मच के करीब दालचीनी का पाउडर। तो दिन भर में सिर्फ आपको आधी चम्मच ही दालचीनी का पाउडर का प्रयोग करना है, यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप 2 बार में पीना चाहते हैं तो 1/4 चम्मच करके 2 बार में बनाकर पिएं। तो इस तरह से इस पानी को भी हमें 4 से 5 मिनट बॉईल कर लेना है और इसको हल्का ठंडा करके सिप सिप करके चाय की तरह आप इसको पी सकते हैं। आपका जब भी मन करे आप इसको चाय की तरह किसी भी टाइम पी सकते हैं। आपकी इंसुलिन को भी रेगुलेट करेगा, आपके वेट को कम करने में भी, मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप इस चाय को भी अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। दालचीनी बहुत ही बढ़िया है आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ को ये रेगुलेट करेगी, मेंटेन करेगी। तो हर तरह से बहुत ही बढ़िया है, रामबाण है, इसको हर तरह से आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नुकसान मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आधी चम्मच दालचीनी आपको लगभग रोज खानी है, इससे ज्यादा का आपको सेवन नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ लोगों को नुकसान कर जाती है। तो इस तरह से इसको आप अपनी डाइट में शामिल करें और फिर मुझे बताइएगा लगभग 1 महीने यूज करने के बाद कि आपको कितना फायदा हुआ। बहुत सारे डिसीजेस में आपको हेल्प करेगी, मदद मिलेगी। अपने आप ही धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपको ये इसकी चाय बहुत ज्यादा फायदा करेगी। जैसे कभी कभी आपको बहुत ज्यादा अगर टेंशन हो जाती है तो उस टाइम पे भी आप इसको पी सकते हैं। धीरे धीरे पिए, हल्का गर्म ही पिए, इस बात का ध्यान रखें, तो हर तरह से आपको फायदा करेगी। तो आप इस चाय को पीजिए, दालचीनी को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।